नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज की क्लास में हम प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी प्रावधान के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी कुछ प्रावधान होते हैं कि जो इस प्रकार से हैं। पहला था इसमें निक्षेपागार के माध्यम से लेन देन की जाने वाली प्रतिभूतियों का अंतरण। यदि किसी भी कंपनी की प्रतिभूतियों का लेन देन निक्षेपागार के माध्यम से होता है तो प्रतिभूतियों का अंतरण उन व्यक्तियों के बीच हो सकता है जिनका नाम किसी निक्षेपागार के अभिलेखों में लाभदायिकता धारकों के रूप में लिखा हुआ है। धारा 56 की उपधारा 1 के अंतर्गत यदि प्रतिभूतियों का भौतिक रूप से अंतरण होता है तो उनके अंतरण के संबंध में कंपनी अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान लागू होते हैं। तो ऐसे सभी प्रावधानों का सार भी संक्षेप अनुसार पालन करना होता है उनका। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत निर्धारित फॉर्म में आवेदन या विलेख। प्रतिभूतियों के अंतरण का आवेदन एक के निर्धारित फॉर्म में अर्थात फॉर्म नंबर SH 4 में किया जाना चाहिए। इस आवेदन फॉर्म को सामान्यतः अंतरण विलेख ट्रांसफर डीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी प्रावधान के अंतर्गत, वह है तिथि। अंतरण के विलेख पर तिथि अंकित होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट स्टाम्प। अंतरण विलेख पर विधिवत स्टाम्प लगे हुए होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंतर्गत निष्पादन या कार्यान्वयन। अंतरण विलेख का निष्पादन या कार्यान्वयन अंतरणकर्ता तथा अंतरित द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतरित का विवरण। अंतरण विलेख पर अंतरित के नाम, पते एवं व्यवसाय यदि हो तो उनका उल्लेख करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट कंपनी को सुपुर्दगी। अंतरण विलेख अंतरणकर्ता अथवा अंतरित द्वारा कंपनी को सुपुर्द किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सुपुर्दगी की समय सीमा। अंतरण विलेख इसके निष्पादन की तिथि के 60 दिनों के भीतर कंपनी के पास सुपुर्द किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रमाण पत्र के साथ सुपुर्दगी। अंतरण विलेख के साथ संबंधित प्रतिभूति प्रमाण पत्र भी कंपनी को सुपुर्द किया जाना चाहिए। यदि प्रतिभूति प्रमाण पत्र नहीं है तो इसके साथ प्रतिभूति आवंटन पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट विलेख के खो जाने की दशा में। यदि अंतरण विलेख खो जाता है अथवा निर्धारित अवधि में यानी कि 60 दिनों के भीतर अंतरण विलेख कंपनी को सुपुर्द नहीं किया जाता है तो कंपनी क्षतिपूर्ति बॉन्ड एवं संचालक मंडल द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ प्रतिभूतियों का अंतरण कर सकती है, धारा 56 की उपधारा 1 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंतर्गत अंशतः प्रदत्त प्रतिभूतियों का अंतरण। कभी कभी अंतरणकर्ता द्वारा अंशतः या अपूर्णदत्त प्रतिभूतियों के अंतरण का विलेख प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी दशा में कंपनी को उन प्रतिभूतियों का अंतरण करने से पूर्व अंतरित के पास फॉर्म नंबर SH 5 में यह सूचना भेजनी चाहिए कि उनके पक्ष में अंशतः प्रदत्त प्रतिभूतियों के अंतरण का आवेदन प्राप्त हुआ है। यदि अंतरित सूचना के 2 सप्ताह के भीतर अंतरण पर आपत्ति प्रकट नहीं करता है तो कंपनी उस अंतरण का पंजीयन कर सकती है, धारा 56 की उपधारा 3 तथा नियम SH 11 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमाण पत्र लौटाने या सुपुर्दगी की समय सीमा। प्रत्येक कंपनी को अंतरण हेतु प्राप्त सभी प्रमाण पत्रों को उनकी प्राप्ति के 1 माह के भीतर अंतरण करके सुपुर्द करना पड़ता है, किंतु यह समय सीमा तब लागू नहीं होती है जबकि उन प्रतिभूतियों के अंतरण पर किसी कानून, न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई हो, धारा 56 की उपधारा 4 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आता है मृतक व्यक्ति की प्रतिभूतियों का अंतरण। किसी भी मृतक व्यक्ति द्वारा धारित प्रतिभूतियों का अंतरण उसके वैधानिक प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ठीक उसी प्रकार किया जा सकेगा मानो कि वह प्रतिनिधि उस अंतरण विलेख के निष्पादन के समय स्वयं ही धारक हो। किसी भी वैधानिक प्रतिनिधि का प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए उन प्रतिभूतियों का धारक होना आवश्यक नहीं है, धारा 56 की उपधारा 5 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट दंड। उपयुक्त जो प्रावधान उनके पालन यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो कंपनी को कम से कम 25,000 रुपये के तथा अधिकतम 5 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को कम से कम 10,000 रुपये के तथा अधिकतम 1 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा, धारा 56 की उपधारा
6 के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट आता है निक्षेपागार का दायित्व। यदि किसी निक्षेपागार ने किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से किसी प्रतिभूति का अंतरण किया है तो उसे धारा 447 के अधीन दंडित किया जा सकेगा, धारा 56 की उपधारा 7 के अनुसार। साथ ही यह भी बताना उपयुक्त होगा कि उपयुक्त प्रावधान प्रतिभूतियों के पारेषण पर लागू नहीं होते हैं, धारा 56 की उपधारा 2 के अनुसार। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी प्रावधान कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।